हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सिंगल एएमजी कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट टीच करूंगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके बिना हम सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चंस निम्न प्रकार के आते हैं। या तो पूछा जाएगा आपसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके शॉर्टकट कीज वाले, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनका उपयोग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द जैसे ही आपके माइंड में आता है तो दिमाग में एक इमेज बनती है। जैसे कोई भी वस्तु होती है तो जैसे ही अपन बोलते हैं उसको कि जैसे चेयर है तो चेयर की आपकी एक इमेज बनती है, टीवी है तो टीवी की एक इमेज बनती है। ऐसे ही कंप्यूटर जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो एक इमेज बनती है। क्या इमेज बनती है? एक तो आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, इस पार्ट का नेम है मॉनिटर। इस पार्ट का नेम है मॉनिटर, और टेक्निकल भाषा में इसका नाम है वीडीयू। वीडीयू। क्वेश्चन क्या आता है? वीडीयू का पूरा नाम क्या है? वीडीयू का पूरा नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक सही होता है, वो आपको टिक करना होता है या डार्क करना होता है उसका बोला। इसके अलावा दूसरा जो भाग है वो दिखेगा आपको इस प्रकार का। बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है सीपीयू। सीपीयू, लेकिन इसका टेक्निकल नेम है सिस्टम यूनिट। इसका टेक्निकल नेम होता है सिस्टम यूनिट। इसमें यहाँ पे ये 2 स्लॉट्स बने हुए मिलते हैं, इनका नेम है यूएसबी। यूएसबी। इधर देखेंगे तो एक स्विच बना हुआ मिलेगा, थोड़ी बड़ी साइज का मिलेगा। ये स्विच होता है पावर का, और इसके जस्ट नीचे एक छोटा वाला स्विच दिखेगा आपको, वो होता है रिस्टार्ट का। ये 2 सेगमेंट्स बने, 2 भाग बने। एक का नाम वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा है सिस्टम यूनिट या सीपीयू। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड पार्ट और मिलेगा आपको, तीसरा भाग इस टाइप का दिखता है, वो इसका नेम है माउस। चौथा जो भाग है उसका नाम है कीबोर्ड। ये इस टाइप का नजर आता है। इसको बोलेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी कुंजी पटल। जो भी आपको टेक्स्ट लिखने होते हैं, एप्लीकेशंस लिखनी होती है, वर्ड्स लिखने होते हैं, तो किससे लिखते हैं? कीबोर्ड से लिखते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है इसमें किस किस प्रकार की कीज होती हैं, तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब कीबोर्ड आएगा आपके। तो ये 4 भागों से मिलके क्या बनता है? कंप्यूटर। इसमें से कोई सा भी इकलौता भाग कंप्यूटर नहीं है। प्रत्येक भाग का नाम लिखा हुआ है। जैसे इस भाग का नाम क्या है? मॉनिटर।
या टेक्निकल नेम क्या है इसका, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा भाग है इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, या टेक्निकल नेम क्या है, सिस्टम यूनिट। क्या क्या होता है इसके अंदर, USB पोर्ट होते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं आप, कार्ड रीडर भी आप लगा सकते हैं। आजकल आप माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो सभी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको लगाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे आप इसको लगाते हैं तो प्लग एंड प्ले का काम करता है, कोई ड्राइवर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लगाना भी आसान है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पावर का बटन दबाना होता है, तो पावर का स्विच होता है यहाँ पे। अगर कई बार अपना कंप्यूटर हैंग हो जाए तो हैंग होने की स्थिति में आपको कौन सा बटन दबाना है, रीस्टार्ट या रीसेट। या तो रीसेट कर दें आप या रीस्टार्ट, दोनों ही लिखा होता है इस पे, रीसेट भी लिखा होता है, रीसेट या रीस्टार्ट। कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है इसको प्रेस करने से। यहाँ पे नीचे दिया हुआ कीबोर्ड यानी कुंजी पटल, और ये होता है आपका माउस। ठीक है, माउस को भी अपन डीपली पढ़ेंगे, माउस में कितने बटन्स होते हैं, माउस के बटन को दबाना क्या कहलाता है, माउस में जो बॉल लगी हुई है स्क्रॉल बॉल, इसका क्या उपयोग है, ये सभी अपन आवश्यकता अनुसार पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंप्यूटर का डायग्राम है स्टार्टिंग का। चलो, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की सबकी परिभाषा होती है, तो कंप्यूटर की भी एक परिभाषा बनी हुई है, डेफिनेशन बनी हुई है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन या परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को, डाटा मीन्स आंकड़े, जो आंकड़ों को सूचनाओं में, जो आंकड़ों को सूचनाओं में पूरी शुद्धता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ परिवर्तित कर देती है, पूरी शुद्धता के साथ परिवर्तित कर देती है। ये कंप्यूटर की एक सामान्य परिभाषा है। वैसे कंप्यूटर की और भी परिभाषाएं हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, कंप्यूट से हुई है। जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी सबसे पहले कंप्यूटर जब बना था तो उसका मेन काम क्या था, मेन वर्क क्या था, गणना करने का काम। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से शब्द से हुई है, तो आपका आंसर होगा कंप्यूट, कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। इस पे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अर्थहीन सूचनाओं को अर्थपूर्ण डाटा में बदल देता है, ये भी इसका एक डेफिनेशन बनती है। तो ज़्यादातर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की एक सामान्य परिभाषा है। कंप्यूटर के आविष्कारक किसको माना जाता है,
चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर में इसके अलावा इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है, कंप्यूटर के उपयोग क्या है, इस टाइप की कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो आप इसको लिख लें। कंप्यूटर अब काम कैसे करता है? कंप्यूटर के आपने इमेज देखी, किस किस से मिलके बनता है कंप्यूटर, ये देखा। अब देखेंगे आप कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो प्रोसेस, इस काम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्क करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कोई भी वर्क प्रोसेस करानी कंप्यूटर से, तो सबसे पहले देंगे उसको इनपुट। इनपुट को हिंदी में बोलते हैं निवेश। निवेश। इनपुट के बाद में आपकी होगी प्रोसेस। प्रोसेस किस स्थान पे होती है? प्रोसेस होती है आपकी सीपीयू में। प्रोसेस वाला वर्क किस जगह पे होगा? सीपीयू में होगा, वो आपको दिखाई नहीं देता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको नजर आता है आउटपुट। आउटपुट जनरली आपको कहाँ पे नजर आता है? या तो मॉनिटर पे, या प्रिंटर पे, या प्रोजेक्टर पे, या प्लॉटर पे। तो आप इस प्रकार से इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इनपुट देना होगा। इनपुट देने के लिए आप माउस का भी उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का भी उपयोग करते हैं, ओएमआर का भी उपयोग करते हैं, ओसीआर का भी उपयोग करते हैं, एमआईसीआर का भी उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेज हैं इनपुट देने के लिए। प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइसेज होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, और जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं फाइनली, वो आपको जनरली ज़्यादातर किस पे मिलते हैं? आपको मॉनिटर पे मिलते हैं। इनको अपन अलग अलग सबको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को बोलते हैं निवेश युक्तियां, या और एक शुद्ध हिंदी में नाम है इसका निवेश युक्तियां या अदा उपकरण। अदा उपकरण। कोई भी पार्ट्स है उसको डिवाइसेस शब्द भी यूज करते हैं, उसका डिवाइस भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, उपकरण, ठीक है, और युक्तियां बोल सकते हैं। तो तीनों का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो भी होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। फर्स्ट नंबर की इनपुट डिवाइसेस है माउस। लेकिन इससे पहले इसकी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो लिख लेते हैं अपन। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? वे डिवाइसेस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, वे डिवाइसेस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है,
इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यानी वो सभी डिवाइसेज जिनसे आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वे सभी डिवाइसेज क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेज, निवेश युक्तियां या अदा उपकरण। अब इनको कौन कौन सी वो डिवाइसेज हैं जिनसे आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, उसको विस्तार से पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप माउस। फर्स्ट नंबर की डिवाइस है माउस। माउस जैसे ही आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले आपका इसका डायग्राम बना के बताया था, ये इस टाइप की एक डिवाइस होती है। इसमें जो बीच में एक बॉल सी लगी हुई है, इसका नाम है स्क्रोल बॉल। यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको, ये लेफ्ट बटन कहलाता है आपका, और यहाँ पे एक बटन है, उसका नाम है राइट बटन। तो माउस में दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट माउस के बटन को एक बार दबाना सिंगल क्लिक कहलाता है। यदि माउस के बटन को दो बार दबाया जाए तो उसको डबल क्लिक कहते हैं, और अगर माउस के बटन को 3 बार दबाया जाए तो उसको ट्रिपल क्लिक कहते हैं। ज़्यादातर उपयोग सिंगल क्लिक से हो जाता है, कई बार आवश्यकता पड़ने पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, और बहुत रेयर केस में आपको ट्रिपल क्लिक की आवश्यकता होगी। ये भी बताया जाएगा आपको कि ट्रिपल क्लिक किस जगह पे किया जाता है और क्या उपयोग है। तो ये माउस की बनावट है। माउस को माउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी आकृति होती है चूहे जैसी। चूहे जैसी आकृति होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? माउस पड़ा। ठीक। मार्केट में कई प्रकार के माउस आते हैं। ऑप्टिकल माउस आजकल जो चल रहा है, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल माउस का। इन दिनों जो उपयोग में आ रहा है माउस, उसका नाम क्या है? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस का उपयोग करते हैं हम। अब कुछ लोग जिसमें वायर नहीं होता है उसका भी उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? वायरलेस माउस, या दूसरा नेम क्या है इसका? कोडलेस। एक माउस क्या होता है? कोडलेस माउस। और सबसे पहले स्टार्टिंग में जो माउस चला था उसका नेम क्या था? उसका नाम था मैकेनिकल माउस। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा माउस आया था? मैकेनिकल माउस। फर्स्ट नंबर पे मैकेनिकल माउस आया था। सेकंड नंबर पे आपका ऑप्टिकल माउस आया था, और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो है वायरलेस माउस या कोडलेस माउस। लेकिन ज्यादातर उपयोग आज भी किसका उपयोग हो रहा है? ऑप्टिकल माउस का। इस प्रकार की माउस की बनावट थी। माउस के बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है? क्लिक करना कहलाता है। माउस में एक बीच में बॉल लगी हुई है जिसका नाम क्या है? स्क्रोल बॉल। इसको आप ऊपर नीचे करके सूचनाओं को देख सकते हैं। जैसे कभी सूचनाएं ज्यादा है, एक पेज से ज्यादा में सूचनाएं नजर आ रही है आपको, तो इसको आप स्क्रॉल करके यानी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? माउस। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस एक तो ऑप्टिकल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। किस में आता है? इनपुट में आता है, ऑप्टिकल में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है कीबोर्ड। तो सेकंड नंबर पे इसको लिख लें आप, माउस को। इसके अलावा तीसरी बात इस पे ये भी पूछा जाता है कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। इसको माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग मतलब ये है कि जैसे किसी डिवाइस को लगाया जाए सीपीयू पे,
तो अगर आपको तीर का निशान नजर आए इस टाइप का, या कोई पॉइंटर नजर आए, तो क्या है, वो सभी डिवाइसेज कौन कौन सी है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस को ही बोलेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। इसके अलावा OMR है, OCR है, इसको भी आप पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे। ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इस प्रकार से कुछ डिवाइसेज होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आएंगे आपको, तो आपके जिसमें पॉइंटर नजर आता है जिस डिवाइस को लगाने से, वो सभी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। तो माउस क्या है आपका, पॉइंटिंग डिवाइस। वैसे जनरली माउस पे कम आते हैं क्वेश्चंस, कीबोर्ड पे ज्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी डिवाइस है उसका नाम क्या है, कीबोर्ड। सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं अपन, कीबोर्ड। कीबोर्ड वैसे जनरली की का मतलब कुंजी, बोर्ड यानी पटल। कुंजी पटल भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है आपको शुद्ध हिंदी की। कीबोर्ड को या तो जैसे इंग्लिश में कीबोर्ड, या फिर इस प्रकार से कीबोर्ड आपको एग्जाम्स में लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। या तो इंग्लिश में देखेंगे तो इस प्रकार से कीबोर्ड आएगा, और हिंदी में देखेंगे तो कीबोर्ड इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, कुंजी पटल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कीबोर्ड पे जनरली क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, यानी कितनी कुंजियां होती हैं या कितने बटन्स होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है, 2 प्रकार कीबोर्ड होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल कीबोर्ड, और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। 2 प्रकार कीबोर्ड है, एक तो नॉर्मल कीबोर्ड और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो नॉर्मल कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है 101 से लेकर 108 के बीच। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसके अंदर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 101 से लेकर 108। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इस मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ विशेष कीज होती हैं अलग से। इंटरनेट चलाने के लिए, म्यूजिक प्लेयर चलाने के लिए उन कीज को आप उपयोग में ले सकते हैं। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में जनरली 115 से लेकर 120 तक की कीज होती है। लेकिन ये क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि कितनी कीज होती है। पहले पूछते थे, अब नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। अब कौन कौन सी कीज होती है, इस पे जनरली क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी कीज होती है। तो सबसे ऊपर जब कीबोर्ड को अपन देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको, F1 से लेकर F12 तक की कीज नजर आएगी। संख्या में कितनी है, टोटल 12 है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग उपयोग है। क्या नाम है इनका, फंक्शन कीज। F1 से F12 तक की कीज क्या कहलाती है, फंक्शन फंक्शन कीज। इस प्रकार से लिखेंगे आप हिंदी में, फंक्शन कीज। F1 से F12 तक की कीज को क्या बोलेंगे, फंक्शन कीज। टोटल संख्या में कितनी होती है, 12 होती है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग उपयोग होता है। जैसे आप टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो उसमें अलग उपयोग है। MS वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें अलग है। MS पेंट का उपयोग कर रहे हैं तो अलग है। डोस चला रहे हैं तो अलग है। कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, C++, जावा वगैरह, तो अलग है। लेकिन अपने कंप्यूटर कौन सा, बेसिक है, बेसिक पढ़ना है अपन को। तो बेसिक के हिसाब से जैसे जैसे उपयोग आएगा वो बताते जाएंगे आपको।
तो जनरली F1 से F12 तक की कीज कौन सी कीज कहलाती है? फंक्शन कीज। इसके अलावा आपको 0 से 9 लिखा हुआ मिलेगा, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 9 तक की कीज को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज यानी नंबर वाली कीज। इससे क्या लिख सकते हैं अपन? नंबरिक वैल्यूज। जैसे कोई मोबाइल नंबर लिखना है तो किससे लिखेंगे आप? इससे लिखना है। कोई सीरियल नंबर लिखना है तो किससे लिखना है आपको? इससे लिखना है, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 वाली कीज क्या कहलाएगी? आपकी न्यूमेरिक कीज। इसके अलावा ए से जेड तक पूरी अल्फाबेट्स, पूरी ABCD आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इनको क्या है, नाम से स्पष्ट है, A to Z यानी अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेटिकल कीज। ए से जेड वाली कीज कौन सी कहलाएगी? अल्फाबेटिकल कीज। F1 से F12 तक की फंक्शन कीज हो गई, 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज हो गई, A से Z तक की आपकी अल्फाबेटिकल कीज हो गई। इसके बाद अल्फाबेटिकल की टोटल कितनी होती है संख्या में? 26 कीज होती हैं ए से जेड तक। उनको क्या बोला जाता है? अल्फाबेटिकल कीज। इसके अलावा कुछ होती है स्पेशल कीज, या इससे पहले लिख लें आप टॉगल कीज। टॉगल कीज। टॉगल कीज में कौन कौन से आएगी आपकी? एक तो होती है कैप्स लॉक, एक होती है नम लॉक, और एक होती है स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कौन सी कीज कहलाती है? आपकी टॉगल कीज। यानी टॉगल एक बार दबाने पे वो फंक्शन काम करना चालू कर दे और दोबारा उसको दबाया जाए तो फंक्शन काम करना बंद कर दे, तो सभी कीज कौन सी कीज कहलाती है? टॉगल कीज कहलाती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ये जो 3 कीज बनी हुई हैं, इन तीनों कीज का नाम क्या है? टॉगल कीज। कैप्स लॉक की से क्या होता है? यदि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एक बार इस की को दबा दें आप कैप्स लॉक को, तो कैपिटल में लिख सकते हैं। दोबारा उसी को दबा दिया जाए तो वापस आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। नम लॉक एक न्यूमेरिक कीपैड बना हुआ होता है, एक कैलकुलेटर का आकार का हिस्सा बना हुआ होता है, उसको ऑन व ऑफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नम लॉक का उपयोग करते हैं। तीसरी की है आपकी स्क्रॉल लॉक, पेज को ऊपर नीचे करने वाले को भी अगर आप लॉक करना चाहें तो किससे कर सकते हैं? स्क्रॉल लॉक से कर सकते हैं। तो तीनों कीज कौन सी कहलाती है? टॉगल कीज। इसके अलावा कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यानी अकेला कोई भी काम नहीं करेगी ये, इसके साथ किसी दूसरी की को दबाया जाए एक विशेष कार्य होगा। जैसे CTRL, CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल की। एक होती है ALT, ALT का पूरा नाम क्या है? अल्टर की। और एक होती है शिफ्ट, शिफ्ट का पूरा नाम वही शिफ्ट की। तो 3 प्रकार की कॉम्बिनेशन कीज है, कौन कौन सी? कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की। इन तीनों की को यदि आप अकेला दबाएं तो कोई भी कार्य नहीं होगा, लेकिन इस की को किसी विशेष की के साथ दबाया जाए एक विशेष कार्य आपका संपन्न होगा। जैसे कंट्रोल,
तो कंट्रोल के साथ यदि आप एस दबा दें, कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल एस से क्या होगा, आप किसी भी स्क्रीन को, किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कंट्रोल प्लस एस दबाने से। कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो ओपन आ जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे। प्रिंट देना है तो कंट्रोल प्लस P दबा के आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ किसी भी की को दबा के आप विशेष कार्य संपन्न करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपका यदि उसको बंद करना है तो जनरली अपन क्या दबाते हैं, अल्ट प्लस F4 दबाते हैं। अल्ट प्लस F4 से क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोलर अल्ट का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपन सॉफ्टवेयर के अंदर ही पढ़ेंगे और स्क्रीन के ऊपर कैसे उपयोग होता है ये भी देखेंगे। शिफ्ट की दबा के यदि कोई भी कैरेक्टर दबाया जाए अल्फाबेट्स का, तो क्या आता है, कैपिटल लेटर्स में आता है। तो शिफ्ट की दबा के आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, और कंप्लीटली आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं तो आप क्या दबाएंगे, कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक दबा के भी कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं, और शिफ्ट की दबा के भी कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। तो ये तीनों कीज कौन सी कहलाएंगी, आपकी कॉम्बिनेशन कीज कहलाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कीज होगी, टॉगल कीज होगी। इसके बाद देखेंगे आप, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये 4 तीर के निशान नजर आते हैं इस प्रकार से। ये चारों तीर के निशान क्या कहलाएंगे, आपके एरो कीज। तीर को हिंदी में बोलते हैं एरो। तो ये कौन सी कीज है, एरो की। बाएं जाने के लिए लेफ्ट एरो की, दाएं जाने के लिए राइट एरो की। बाएं जाने के लिए लेफ्ट एरो की, दाएं जाने के लिए राइट एरो की, ऊपर जाने के लिए टॉप एरो की, और नीचे जाने के लिए बॉटम एरो की। इस प्रकार से 4 एरो की बनी हुई मिलेगी आपको। बाएं जाना तो लेफ्ट, दाएं जाना तो राइट, ऊपर जाना तो टॉप, और नीचे जाना है तो बॉटम एरो की। एरो की का दूसरा नाम नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज। और तीसरा नाम इसका कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर मूवमेंट कीज। तीन प्रकार की कीज है, तीन नामों से जाना जाता है इनको। इस प्रकार की कीज को 4 होती है संख्या में। बाएं जाने के लिए लेफ्ट, दाएं जाने के लिए राइट, ऊपर जाने के लिए टॉप, और नीचे जाने के लिए बॉटम। क्या नाम होता है इनका, बोलचाल की भाषा में एरो कीज बोल सकते हैं। दूसरा नाम इसका नेविगेशन कीज, तो नेविगेशन कीज भी बोला जा सकता है। और तीसरा नाम है इसका कर्सर मूवमेंट कीज, तो कर्सर मूवमेंट कीज भी इसको बोल सकते हैं। उपयोग आपको बता दिया कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस वर्किंग एरिया में अगर आपको ऊपर जाना है तो किसका उपयोग करते हैं, टॉप एरो की का। नीचे जाना है तो बॉटम एरो की का उपयोग करते हैं। बाएं जाना है तो लेफ्ट एरो की का उपयोग करते हैं, और दाएं जाना है तो राइट एरो की का उपयोग करते हैं। तो नेविगेट करना भी बोलते हैं इस काम को, और कर्सर का मूवमेंट करना भी बोलते हैं। तो ये कौन सी कीज कहलाएगी, आपकी एरो कीज। इसके अलावा एक कैलकुलेटर के आकार का हिस्सा और नजर आता है अपन को राइट साइड में, इस टाइप से। ये पूरा कैलकुलेटर बना हुआ मिलेगा आपको। इस प्रकार से
ये टोटल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमेरिक कीपैड में कुंजियों की संख्या होती है। जूनियर अकाउंटेंट एक एग्जाम था, अभी भी होता है, उसके अंदर भी कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूमेरिक कीपैड में कुंजियों की संख्या होती है। तो न्यूमेरिक कीपैड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 17। ये टोटल कीज कितनी होती है, 17। यानी न्यूमेरिक कीपैड कितनी कीज से मिलकर बना होता है, 17 की, 17 कीज से मिलकर बना होता है न्यूमेरिक कीपैड। बिल्कुल कैलकुलेटर के आकार का हिस्सा नजर आता है। वैसे आप चाहे तो लेफ्ट साइड से भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है तब आप किसका उपयोग करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड का करते हैं। इसके अंदर भी एक उंगलियां सेट की जाती है, तो सिर्फ इस पे नंबर्स पे ही आप इसका उपयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स लिखने होते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं, लेफ्ट हिस्से का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स के जस्ट ऊपर वाली न्यूमेरिक कीपैड का। तो न्यूमेरिक कीज से भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड से भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, न्यूमेरिक कीपैड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। इसके बाद जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो होती है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज विशेष कुंजियां होती हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर अपन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एमएस एक्सेल में कोई फाइल वर्कशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उनमें आप उपयोग कर सकते हैं इसका। फर्स्ट नंबर पे एक की होती है जिसका नाम है होम, होम की। इस की का क्या उपयोग है, इससे क्या होगा, आप लाइन के प्रारंभ में आ जाएंगे। तो लाइन के प्रारंभ में आने के लिए, लाइन के प्रारंभ में आने के लिए, लाइन के प्रारंभ में आने के लिए किसका उपयोग करेंगे, होम की का। और एक की होती है आपकी एंड की, एंड की। इससे क्या करेंगे आप, लाइन के अंत में जाने के लिए। जैसे ये आपकी लाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर आपका कर्सर है यहाँ पे। ये जो लाइन होती है, इस प्रकार का एक निशान सा मिलता है अपन को कंप्यूटर चालू होने के बाद, जब कोई अल्फाबेट्स लिखते हैं तो इसका नाम क्या, कर्सर। जैसे आपको पढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, मार्कर का, ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कर्सर का। तो ये कर्सर मान लीजिए यहाँ पे है और आपको आना है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आने के लिए वैसे आप एरो की का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एरो की से आने में आपको टाइम लग सकता है, आपको तुरंत आना एक की दबाने से ही। तो किसका उपयोग करेंगे, होम की का। होम की दबाते आप कहाँ पे आ जाएंगे, लाइन के प्रारंभ में आ जाएंगे। यदि आपको लाइन के अंत में जाना है, लास्ट में जाना है, तो किसका उपयोग करेंगे आप, एंड की का। एंड की दबाने से क्या चला हो जाएगा आपका, लाइन के अंत में चले जाएंगे। ऐसे एक की लिखी होती है पेज अप, पेज अप। पेज में एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए, एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए। और एक की पे लिखा होता है पेज डाउन, पेज में एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए। पेज में ऊपर जाना है तो आपको पेज अप का उपयोग करेंगे, और नीचे जाना है तो पेज डाउन का। लेकिन एक स्क्रीन ऊपर जाएगा ये, पेज अप से एक स्क्रीन ऊपर और पेज डाउन से एक स्क्रीन नीचे, ना कि एक पेज ऊपर। जैसे ये आपका मॉनिटर है, इस मॉनिटर में
आपका ये पेज है। अब ये पेज आपका पूरा नहीं है, पेज आपका पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर भी निकल रहा है। तो एक स्क्रीन ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ही ऊपर जाएगा जो दिख रहा है आपको। तो एक स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है वो एक हिस्सा ऊपर जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पेज अप का। और अगर आपको नीचे ले जाना है उस हिस्से को तो किसका उपयोग करेंगे? पेज डाउन को। पूरा पेज ऊपर नहीं जाता है, पूरा पेज नीचे भी नहीं आता, सिर्फ एक स्क्रीन ऊपर जाती है और एक स्क्रीन ही नीचे आती है। तो ये कीज कौन सी कहलाती है? पेज अप और पेज डाउन। बैक स्पेस, बैक स्पेस इस प्रकार का एक तीर का निशान उल्टा इस प्रकार से मिलेगा आपको। जिसने भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी चलाया है उसने इसका उपयोग निश्चित रूप से किया होगा। इसका नाम क्या है? बैक स्पेस की। क्या काम करता है ये? कर्सर के बाईं तरफ के, कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए। बैक स्पेस की का क्या उपयोग है? कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर, यदि मान लीजिए आपको लगता है कि ये आपके उपयोग में नहीं आ रहे, आप उसको मिटाना चाहते हैं, अनावश्यक है, जैसे ये आपका कर्सर है, इधर के हिस्से को आप मिटाना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे आप? बैक स्पेस की का उपयोग करें। लेकिन मान लीजिए आपको इधर के साइड के अक्षर मिटाने हो, राइट साइड के, इधर की तरफ के, तो इधर की तरफ के अक्षर मिटाने के लिए भी एक कीबोर्ड पे की बनी हुई होती है, इसका नाम क्या है? डिलीट की। डिलीट की। डिलीट की से क्या करेंगे आप? कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए। कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं और कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए डिलीट की का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद यदि आप डिलीट की दबाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ मिट जाता है। यानी जो सेलेक्ट किया है यदि उसको कंप्लीटली मिटाना हो तो किसका उपयोग करेंगे? डिलीट की का। लेकिन यदि कोई लाइन है आपकी, तो लाइन में जहां पे कर्सर है तो दाईं तरफ के अक्षर मिटाने हैं तो भी आप डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। तो कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर किससे मिटते हैं? बैक स्पेस की से। और कर्सर के दाएं तरफ के अक्षर किससे मिटते हैं? डिलीट की से। इसके अलावा लिख सकते हैं आप इसको, एक की होती है इंसर्ट। इंसर्ट की, इस इंसर्ट की का क्या उपयोग है? दो शब्दों के मध्य, दो शब्दों के मध्य एक नया शब्द जोड़ने के लिए। दो शब्दों के बीच में अगर कोई आपको नया शब्द जोड़ना पड़े कभी, तो आप किस की का उपयोग करेंगे? इंसर्ट की का उपयोग करेंगे। इंसर्ट की को दबा के आप बीच में कोई भी नया शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी शब्द जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, इंसर्ट की दबाएंगे, तो आप यहाँ पे जो भी शब्द लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा द, तो ये द से क्या होगा? द लिखा हुआ जाएगा और एक कंप्यूटर शब्द है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो आप किसी भी
जगह पे इस शब्द को लिख सकते हैं। तो दो शब्दों के मध्य कोई भी नया शब्द जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे? इंसर्ट की का उपयोग करेंगे। एक होती है स्पेस बार। स्पेस बार दो शब्दों के मध्य एक अक्षर का दो शब्दों के मध्य एक अक्षर का रिक्त स्थान छोड़ने के लिए, दो शब्दों के मध्य एक अक्षर का रिक्त स्थान छोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे? स्पेस बार का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड में एक सबसे लंबी की होती है, जनरली अपन उसको अंगूठे से दबाते हैं, अंगूठे से दबा के जिसका उपयोग करते हैं। सबसे लंबी जो की है उसका नाम क्या है? स्पेस बार है। क्या करती है ये? दो शब्दों के मध्य में एक अक्षर का रिक्त स्थान छोड़ती है। अब वो एक अक्षर यानी 0.1 इंच एग्जाम में पूछा जाता है। वो एक अक्षर जो होता है वो कितने इंच का होता है? 0.1 इंच का। 0.1 इंच का वो अक्षर होता है। तो एक अक्षर का रिक्त स्थान किससे छोड़ सकते हो आप? स्पेस बार से। और उसकी साइज क्या होती है? 0.1 इंच की। अगर आप मान लीजिए आपको ज्यादा स्पेस छोड़ना हो तो ज्यादा स्पेस छोड़ने के लिए आपको यूज करना होता है टेब का। ये क्या करेगा? दो शब्दों के मध्य दो शब्दों के मध्य पांच अक्षरों का रिक्त स्थान छोड़ने के लिए, दो शब्दों के मध्य पांच अक्षरों का रिक्त स्थान छोड़ने के लिए। यदि मान लीजिए आपको ज्यादा स्पेस छोड़नी है तो फिर आप स्पेस बार का उपयोग नहीं करेंगे। स्पेस बार का उपयोग करने से वो सीक्वेंस में नहीं आता है। इसके अलावा डिस्टरबेंस भी होता है। बार बार जब आप उसको दबाते हैं, बार बार दबाने से क्या होगा? आपके आवाज आएगी। इसके अलावा जो सीक्वेंस आपने बनाया है लेफ्ट एंड राइट का वो नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ज्यादा स्पेस छोड़ना है तो टेब की का। और टेब की कितने इंच का स्थान छोड़ती है? 0.5 इंच का। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेप दबाने पे कर्सर कितना आगे बढ़ता है। तो चार ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको 0.5 इंच का। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा सिंपल, पांच अक्षरों का रिक्त स्थान छोड़ेंगे। ऐसे अगर स्पेस बार की बात करते हैं तो 0.1 इंच या एक अक्षर। इसको लिख लें आप। एक की होती है आपकी एंटर की, सब जानते हैं इसको। एंटर क्या उपयोग है? एंटर की अगली पंक्ति पर जाने के लिए। अगली पंक्ति पर जाने के लिए। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एंटर की का। इसके अलावा यदि कोई सिलेक्टेड है, कोई ऑप्शन अथवा सेलेक्टेड ऑप्शन को स्वीकार करने के लिए, जैसे कोई डायलॉग बॉक्स आपका सेव करना चाहते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो सेव का और एक कैंसिल का।
आप अगर मान लीजिए सेव पे वो क्लिक है, सेलेक्ट है, तो जैसे आप एंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये उपयोग भी ले सकते हैं अपन एंटर की का। इसके अलावा एक की मिलेगी आपको ESC लिखा हुआ, इस की का नाम होता है एस्केप। इस की का उपयोग होता है अनावश्यक, अचानक से कोई डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ जाए, अनावश्यक डायलॉग बॉक्स, कंप्यूटर के अंदर जितने भी बॉक्स खुलते हैं स्क्रीन पे उनका नाम होता है डायलॉग बॉक्स। तो अनावश्यक डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए अथवा एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए कोई भी डायलॉग बॉक्स अचानक से आ गया, कोई की दब गई आपसे, तो आप एस्केप की दबा दें, वो डायलॉग बॉक्स आपके हट जाता है। या आप डोस मोड में काम कर रहे हैं, कोई गेम्स का उपयोग कर रहे हैं या टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए एस्केप की दबाते हैं तो आप एक स्क्रीन पीछे चले जाते हैं, बैक में चले जाते हैं। तो ये कीज भी कौन सी कहलाती है, स्पेशल कीज के अंतर्गत आती है, एंटर की और एस्केप की। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी प्रिंट स्क्रीन। एक की और मिलेगी आपको, उसका नाम क्या है, प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आपको वो सभी कंटेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर मौजूद संपूर्ण इमेज अथवा अवयवों को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पे जो भी टूल बार्स वगैरह नज़र आती है आपको, वो सभी इससे प्रिंट स्क्रीन से प्रिंट हो जाती है। जनरली अगर आप प्रिंट कमांड देते हैं तो स्क्रीन के अंदर का हिस्सा प्रिंट होता है, लेकिन प्रिंट स्क्रीन से पूरा कंप्लीटली आप प्रिंट करा सकते हैं। ये कुछ आपकी थी स्पेशल कीज़। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कैरेक्टर कीज। ये कीबोर्ड में लास्ट होती है कैरेक्टर कीज। कैरेक्टर कीज, कैरेक्टर कीज में फर्स्ट नंबर पे ये इस प्रकार के स्मॉल ब्रैकेट्स, इन स्मॉल ब्रैकेट्स को क्या बोला जाता है, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस, ये मझले कोष्टक जिनको बोलते हैं, इनका नाम होता है करली ब्रेसेस। इसके अलावा ये बड़े वाले कोष्टक मिलेंगे आपको, इनको बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स। ये तीनों तरह के कोष्टक होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो स्मॉल वाले हैं इनका नाम क्या है, पेरेंथेसिस। सेकंड नंबर पे है करली ब्रेसेस और थर्ड नंबर पे आपके हैं बिग ब्रैकेट्स, बड़े कोष्टक। इनका अपने अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार उपयोग लेते जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के चिन्ह मिलेंगे आपको, जैसे ये वाला चिन्ह स्टार का जैसा नजर आता है। उपयोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में उपयोग में लेते हैं। इस साइन का नाम है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक साइन स्टार का जैसा नजर आता है। मल्टीप्लाई करने, गुणा करने के लिए आप इसका उपयोग ले सकते हैं। इसका नाम है एस्ट्रिक साइन, स्टार का जैसा। ये वाला चिन्ह एक, इसको जनरली सभी जानते हैं, इसका नाम है हैश। हैश साइन, हैश वाला चिन्ह, इसका भी उपयोग लिया जाता है। इंटरनेट में ईमेल आईडी वगैरह में इस प्रकार का एक साइन मिलता है, @, इसका नाम क्या है, @। एक इस प्रकार का साइन मिलेगा आपको %, एंड के जैसा, इसका नाम क्या है, %।
घात लगाने के लिए, पावर लगाने के लिए एक सिंबल मिलता है अपन को। जैसे आपको लिखना 5 की पावर 4, 5 की घात 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको यदि आप मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखना चाहते हो या कैलकुलेशन करवाना चाहते हो MS एक्सेल में, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? इस साइन का उपयोग करेंगे, ये वाला। इसका नाम क्या? कैरेट। कैरेट साइन है, घात के लिए उपयोग लेते हैं इसको, पावर के लिए, घात चिन्ह। ये वाला डॉट जनरली जानते हैं सब इसको, ये इक्वल साइन होता है, बराबर का चिन्ह। ये वाला चिन्ह कहलाता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। इसके अलावा एक इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा आपको, इसका नाम है लेस देन। यहाँ पे एक चिन्ह मिलेगा, उसको बोलेंगे बैक स्लैश। इस प्रकार के चिन्ह को बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ये वाला साइन कहलाता है कोलन का, और ये वाला साइन कहलाएगा आपका सेमी कोलन। तो ये कुछ विशेष कीज थी, कैरेक्टर कीज बोला जाता है इनको। इससे आप इनको, तो ये आपका आज का कंप्लीट हुआ आपका, और ये कीबोर्ड भी आपका आज कंप्लीट है। चलो।